पाएगा। ये जलसे रोज नहीं होते और गुलफाम रजा कादरी रोज नहीं आते, राशिद रजा मरकजी रोज नहीं आते, ये उलमा रोज नहीं बैठते, ये कभी कभी होता है जो आज अभी अभी हो रहा है। आप सुनिएगा सुनिएगा, ओए चप्पल अपनी है तो लेके निकल। तवज्जो कीजिए तवज्जो भाई, इन्हें पूछना यूं जरूरी है ना कि ऐसे वक्त में जुगाड़ बहुत से लोग कर लेते हैं। मस्जिद में बहुत से लोगों के चेंज हो जाते हैं धोखे से और बहुत से के जानबूझ के हो जाते हैं। इसलिए कि जब चेंज होते हैं ना तो नए वाले होते हैं, पुराने क्यों ना हो रहे हैं? अल्लाह अल्लाह खैर, अल्लाह अल्लाह बेहतर फरमाए। जरा तवज्जो कीजिए। तो इमाम हुसैन का जो शहजादा था नाम ज़ैनुल आबिदीन था, क्या मेरी 3 शर्तें। पहली शर्त क्या रखी? नहीं भूल गए ना सबक। पहली शर्त रखी कि करबला के कटे हुए जो लाशें पड़े हैं उन्हें दफन करने की इजाजत दो, पहली शर्त। दूसरी क्या रखी? कूफा की जामा मस्जिद में मुझे नमाज जुमा में जो खुतबा होता है वो खुतबा देने की इजाजत दो। और तीसरी क्या रखी? तीसरी शर्त ये रखी कि मदीना मेरे काफिले को वापस जाने दो। कहा तीनों शर्तें मंजूर। हालात ऐसे हो गए थे, अगर आप ये कहते कि मुझे तख्त चाहिए तब भी लोग इनके फेवर में होते, क्योंकि सबको एहसास हो गया था कि जुल्म हुआ है करबला में। सबको पता था कि करबला के अंदर जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। विदेशों से भी इसकी मुखालफतें शुरू हो गई थी। ये सुन लीजिए आप। कहा तीनों शर्तें मंजूर। ज़ैनुल आबिदीन इब्ने हुसैन ने करबला जाके सबको दफन किया। सुनिए यार, क्या गुजर रही होगी कलेजे पे। जब आए थे तो बाबा हुसैन साथ थे, जब जा रहे हैं तो बाबा को दफन करके जा रहे हैं। जब आए थे तो 6 माह के अली असगर को अपने कलेजे से लगा के ज़ैनुल आबिदीन लाए थे, जा रहे हैं तो दफन करके जा रहे हैं। क्या गुजर रही होगी, जरा गौर कीजिए, जरा गौर कीजिए। जब आए थे तो भाई अली अकबर के कांधे से कांधा मिला के आए थे, जब वापस जा रहे हैं तो अली अकबर के जवान लाशों को कब्र के हवाले करके जा रहे हैं। क्या गुजर रही होगी पता नहीं। अब करबला में कभी हाजिरी भी हो कि ना हो। करबला इराक में है, मदीना सऊदी अरबिया में, बड़ा दूर जाना है। सबको दफन किया, सबकी कब्रें बनी। ज़ैनुल आबिदीन वापस आए। जुमे का दिन, खुतबे का वक्त, मिंबर पे ज़ैनुल आबिदीन बैठे हैं। जरा लोगों गौर से सुनना। अजान खुतबा होने लगी। तुम्हारी मस्जिदों में भी खुतबे की अजान होती है, हर जगह खुतबे की अजान होती है। अजान खुतबा के लिए जैसे मुअज्जिन खड़ा हुआ, अली का पोता हुसैन का बेटा मिंबर शरीफ पे खुतबे के लिए बैठा है। लोगों, उस मस्जिद में कुछ वो भी नमाज पढ़ने आए थे जो करबला में यजीद का सपोर्ट कर रहे थे, जो इमाम हुसैन के गला काटने में साथ दे रहे थे। लोगों जरा गौर करना, जब मुअज्जिन खुतबे की अजान पढ़ते पढ़ते इस जुमले पे आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए। खड़े होकर बोले रुक जा, तुझे रब का वास्ता खामोश हो जा। उसे खामोश करके बोले मस्जिद में आने वालों जरा मेरे सवाल का जवाब दो। ये जो अजान में नामे मोहम्मद है ये तुम्हारा नाना है या मेरा नाना है? मसलके आला हज़रत, ज़िक्र शुहदाए करबला, दास्ताने करबला, नारे तकबीर, हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम कादरी। ओ मस्जिद में आने वालों
जब तुम नमाजें पढ़ोगे और नमाज में कहोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, ओ कूफा की जामा मस्जिद में आने वालों, आले मोहम्मद में ज़ैनुल आबिदीन से ज्यादा करीबी पूरी रूए जमीन पे कोई नहीं है। अगर पूरे रूए जमीन पे सबसे ज्यादा करीबी कोई आले मोहम्मद है तो यही मिंबर पर खड़ा जो खुतबा दे रहा यही ज़ैनुल आबिदीन है, यही ज़ैनुल आबिदीन, फातिमा का सगा पोता। हाय, सर काट के भी तुम हारे हो, हम सर कटा के भी जीते हैं। करबला के बाद फिर कहा मेरे काफिले को अब वापस जाने दो, और काफिले को वापस जाने की इजाजत मिली। लगो जरा गौर करना, मुहर्रम आता है तो हमारे सुन्नी कहते हैं कि हम भी हुसैन का गम मनाते हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करते हैं। समझ रहे, गांव 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 ढोल धमाके ताशे गाजे बाजे झूठी करबलाएं बना के बेपर्दा औरतों को घुमा के हम ये सोचते कि हम हुसैनी हैं। वो लोगों तुम बाद में हुसैनी हो, पहले करबला का ज़ैनुल आबिदीन हुसैनी है। तुम हुसैनी पहले हो कि ज़ैनुल आबिदीन पहले हुसैनी? यार करबला का सारा वाकया उनकी निगाहों के सामने हुआ, सगे बाबा का गला कटा तो पक्के हुसैनी तो वही है ना, तो फिर ज़ैनुल आबिदीन करबला में शहीद नहीं हुए, बचे थे। यार ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी देखो ना कि उन्होंने किस तरीके से गुजारी थी, उनसे तो पूछो ना। कभी जिंदगी भर ज़ैनुल आबिदीन मुस्कुराए नहीं थे। करबला के बाद किसी ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को मुस्कुराता नहीं देखा। जब जब ज़ैनुल आबिदीन के सामने पानी पेश किया जाता तो आपके आंसू निकल आते। करबला वालों की प्यास याद करके कहते हाँ, इस पानी के लिए मेरा अली असगर तड़पा था, इसी पानी के लिए सकीना खेमे में अल-हज अल-हज चिल्लाती रही थी, इसी पानी के लिए चाचा अब्बास जब खेमा लेके निकले वापस आए तो बाजू कट गए थे। पानी देखते तो रो पड़ते ज़ैनुल आबिदीन। हम जब मुहर्रम शरीफ आता है तो क्या क्या खुराफाते नहीं करते हैं। जब मुहर्रम शरीफ आता तो बहुत से लोग बहुत बड़ा सा ताजिया बना के गरीबों की खेतियां तक बर्बाद कर देते हैं, उनके खेतों में को ताजिए निकालते हैं लोग 500-500 इकट्ठे होके। मेरा रास्ता हुसैन ने तो खुदा की कसम किसी को तकलीफ दी नहीं, तो हुसैन के नाम पर लोगों को नुकसान कर रहा, ये हराम है हराम। मैदान महशर में खुदा की कसम हुसैन तेरी तरफ से चेहरा फेर लेंगे। ये हुसैनियत है। किसी के धान, किसी का गन्ना, किसी के गेहूं बर्बाद कर दिए, किसी का पेड़ काट दिया, मेरा ताजिया निकलेगा। इतना बड़ा ताजिया बनाना कहां आया है कि किसी का पेड़ कटे और किसी का घर टूटे? मुझे बता। ताजिया बनाना है तो नक्शा ही तो है करबला का, छोटा सा बना के भी रख के ज़ियारत कर लो एक जगह। अरे बात है कि नहीं है? उतना ही बड़ा बनाना जरूरी थोड़ी था कि किसी का खेत बर्बाद हो जाए। अरे अल्लाह के रसूल का तो हुक्म हदीस है, जंगों में जब मेरे नबी जाते तो सारे सहाबा को जंग से पहले कहते थे खबरदार, जंग हो तो किसी का हरा भरा पेड़ ना काटना, किसी की खेतियां बर्बाद ना करना। इस्लाम ने तो जंग में भी खेतियों का ख्याल रखा है। और यहाँ बिजली के तार 8-8 दिन तक लोग लाइट से परेशान हैं, समझ रहे हैं? और बिजली के तार तोड़ना इतनी तकलीफ की बात नहीं है, उससे ज्यादा तकलीफ की बात मैं ये बता रहा हूँ, किसी का गन्ना, किसी का कुछ था, गरीब का बिल्कुल फट कर दिया। बड़े यार अफसोस के अब हुसैनी है यार, ये हुसैनियत तो नहीं हो सकती ना। ज़ैनुल आबिदीन ने करबला के बाद खुदा की कसम बताया कि जिंदगी कैसी गुजरेगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मदीने में आने के बाद कोई ढोल नहीं, कोई ताशा नहीं ना, एक लंगर खाना बनाया। क्या बनाया? लंगर खाना जानते हो आप? जिसमें लंगर चलता, खाना मिलता है ना, उस पे लिखा हुसैनी लंगर खाना। क्या लिखा? हुसैनी लंगर खाना। हुसैनी लंगर खाना लिख के इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जितना भी पैसा होगा सारे पैसे का लंगर खाने में करबला वालों के नाम का खाना खिला दिया करते थे। सब पैसों का खाना खिला, पूरी जिंदगी यही काम रहा, पूरी जिंदगी, पूरी ये है हुसैनियत। खाने खिलाओ गरीबों को, सबील लुटाओ,
और मुहर्रम में थोड़ी ना, मुहर्रम के अलावा भी तेरे गांव में कोई गरीब है ना तो एक राशन दिलवा दे 1 महीने का उसे। ये है हुसैनियत, ये हुसैनियत है। खाली मुहर्रम में थोड़ी भूख लगती है 10 दिन के लिए, भूख तो 365 दिन लगती है। 10 दिन का हुसैनी बन गया और बाकी 355 दिन जो है वो कहां जाएंगे? 10 दिन तो मारे मरे जा रहा, गले फाड़ ला, गिरेबान चाप कर ला, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। और 355 दिन फजर में बड़ा बड़ा बिस्तर पे सो रहा, ये भी पता नहीं कि मुसलमान है कि तू कौन है। तेरे घर से कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती। अगर तू हुसैनी है तो जब फजर की अजान हो मुअज्जिन कहे अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, उठ जा, वुजू करके मुसल्ले की तरफ रवाना हो जा, मस्जिद में नमाज पढ़ ले। ये है हुसैनियत। 355 दिन फजर में पता नहीं, और 10 दिन लोगों के पेड़ नहीं छोड़ लिया, लोगों के घर नहीं छोड़ लिया, बिजली के तार नहीं छोड़ लिया। ये हुसैनियत या पागलपना है ये। हम इसलिए बुरे, कुछ लोग हमें कहते हैं यार मौलाना गुलफाम बड़ा कर रहा, ऑपरेशन करते हैं, बात हक कहना चाहिए यार। और मौलवी हक नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? और मुझे कौन से तुम्हारी गांव की मस्जिद में इमामत करना है जो तुम मुझसे इमामत नहीं कराओगे, अगले साल ना बुलाओगे, इतनी तो कर लोगे। अरे भाई मुझे कौन सी इमामत करना है कि तब मुझे नमाज से हटा दोगे? भाई मैंने अगले साल नहीं बुलाओगे, बात खत्म, कहीं और चले जाएगा। मगर बात हक कहना चाहिए यार। 10 बात हकीकत है। 10 दिन में तो तू बन गया हुसैनी, और 355 दिन कहां जाएंगे भाई? है ना फजर है, ना ज़ोहर है, ना असर है, ना इशा है, ना मगरिब है। बताओ मुझे। ना नमाज नहीं पढ़ता मगर हुसैनी बहुत बड़ा बन जा। नमाज ना पढ़े, नमाज की तो बात ही नहीं है, मगर हुसैनी तो इतना बड़ा बन जा कि पूछो मत। एक को तो मैंने देखा कूद रहा था जैसे खीले भुन नहीं हूं, खीले देखिए आपने, बुनती हुई कूदती है, ऐसे कूद रहा। मैंने कहा भाई हो क्या? बोले हुसैन की सवारी आ रही। हाय 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 माज़अल्लाह, हुसैन इतना खाली है कि इस जालिम के ऊपर आ रहा। अरे मुझे बताओ यार, हुसैन की सवारी आती तो बरेली के ताज शरिया पे आती। बात है नहीं, है ना? बगदाद के गौसे आजम पे आती। इन लोगों पे पहले बड़े बड़ों पे आती ना, फिर आती छोटे मोटे मौलवियों पे। इसका तो नंबर जब भी ना आता। यहाँ आ जाता, मुझे बताइए, इसका तो नंबर जब भी ना आता। अगर सवारी आती होती तब भी, लेकिन जब उन पे ना आ रही तो मियां इन पे कहां से आ जाएगी? है? और लोग इतने सीधे, औरतें बड़ी सीधी बस खड़ी हैं, हजरत बस दुआ ही कर दी, बस बिल्कुल सोच रही है, बिल्कुल माज़अल्लाह। हमारी माँ बहनों की ईमान बहुत कमजोर हो गई, वो भी खुराफातों से उन्हें चैन नहीं है। पहले तुझे ना क्या क्या करती थी, हूरे बना के निकालती थी गाँव में, हूरे चच्चा देखी थी, हूरे हाँ हूरे बनती थी। और उसके बाद में वो तमाम जिताइयाँ होती थी, इस महल्ले की हूर, उस महल्ले की हूर। और अब जब वो आती है ना आशूरे की रात, तो गल्ले भर के रख लेती हैं शरबतों के, उन्हें पकड़ के कहती हैं ये हमारी मन्नत पूरी करेंगे, घूम गए तो। समझ रहे हैं? वो पकड़ के खुद ही घुमा दें। गले में कोई मोटर थोड़ी रखी है यार के घूम रही है, मुझे बताओ उसमें मोटर लगी है जो घूम रही है? कहां से घूम जाएगा गल्ला? खुद ही घुमा दिया पकड़ के। खाली के यार खुराफात है, खाली के ड्रामे। अगर मुहर्रम शरीफ की 10 तारीख आए, रोजा रखो, ये रसूल अल्लाह से भी साबित है। 10 मुहर्रम का रोजा रखो। क्या करो? 10 मुहर्रम का रोजा रखो, ये रसूलुल्लाह से भी साबित है। रोजा रखो, आप 10 मुहर्रम को रोजा रखो, नमाज पढ़ो, कुरान खानी करो, और फिर दुआ करो। जो दुआ कभी कबूल ना हो वो 10 मुहर्रम में कबूल होती है। सुन लीजिए, जो कभी कबूल ना हो, ये जुमला इसको हल्के में मत लेना, समझ लेना। जो दुआ कभी कबूल ना हो वो कब होती है? 10 मुहर्रम में। और हमारे यहाँ क्या होता है, जो खुराफाती कभी ना बने वो 10 मुहर्रम में बनता। हजरत आदम ने 300 साल तक आसमान की तरफ नहीं देखा, शर्म की वजह से चेहरा उठा के जब जमीन पे आपको भेजा गया था 300 साल तक। लेकिन हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो 10 मुहर्रम था।
हजरत यूसुफ के भाइयों ने कुएं में फेंका यूसुफ को। यूसुफ जब कुएं से निकाले गए 10 मुहर्रम था। हजरत यूनुस को मछली ने निगल लिया, जब मछली से निकले तो 10 मुहर्रम था। लोगों जरा गौर कर लो, हजरत नूह की कश्ती चूटी पहाड़ पे लगी तो 10 मुहर्रम था। अगर तुम्हारी कोई बीमारी दूर नहीं होती तो 10 मुहर्रम को बीमारी की शिफा के लिए दुआ करो। बच्चे पैदा नहीं होते तो नेक औलाद के लिए दुआ करो। बच्चों के रिश्ते नहीं होते तो अच्छे रिश्तों के लिए दुआ करो। कारोबार नहीं चलता तो अच्छे कारोबार के लिए दुआ करो। जो दुआ कभी कबूल नहीं होती वो 10 मुहर्रम में होती है, और जो काम कभी नहीं होता अल्लाह 10 मुहर्रम में कर देता है। उसकी रहमत को जोश आता है। बड़े बड़े काम इसी तारीख में। करबला में हुसैन का सर भी इसी तारीख को कटा। समझ रहे हैं आप? हाँ, अल्लाह अल्लाह गौर करना। इमाम ज़ैनुल आबिदीन मदीना तशरीफ ले आए, लंगर खाना बना दिया। क्या बना दिया? अगर हुसैनी हो तो बस्ती के गरीबों का ख्याल करो। तेरी बस्ती में कोई गरीब ना रह सके, तेरी बस्ती में किसी गरीब की ऐसी जवान बेटी ना रह सके कि उसका निकाह वक्त पर ना हो जाए। ये है हुसैनियत। लंगर खाना बनाया, लोग शहरी आते खाते जाते, देहाती आते खाते जाते, अपने आते खाते जाते, गैर आते खाते जाते। लोग जो भी आता खाता जाता, ये काम चल रहा था। ये काम हुसैन का बेटा ये काम कर रहा था। हुसैन का बेटा ये काम कर रहा।